मनरेगा के मजदूर के हम इतना नौकरी दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, ये सब ड्रामाबाजी है। सरकार अगर चाहे तो उसको 400 रुपया अगर कर दे तो सब मजदूर का अच्छा से भी भरण पोषण भी होगा और काम भी अच्छा से पंचायत में होगा। जब आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर काम कहाँ से होगा, ये तो व्यवधान पर जा रहा है, इसलिए उसमें मेरा दिक्कत है। उसके बाद ही शाहपुर दियरा, सब्बलपुर, नजरमीरा, गंगाजल, ये सब कटाव क्षेत्र है। कटाव क्षेत्र में भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सरकार इस पर इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय विधायक जी रामानुज भाई से भी हम लोग बोले तो वो लोग बोले कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई है नहीं, निराकरण अभी तो कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, इसके बाद कुछ मान सम्मान को लेकर, कुछ सुरक्षा को लेकर, कुछ अधिकार को लेकर के बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में सोनपुर प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है शाहपुर दियारा। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं शांति देवी जी हैं। हालांकि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, जन समस्याओं को लेकर भी जनता के बीच रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं विनय जी से कि जब आपके जो मुखिया जी हैं शांति देवी जी हैं, जब शपथ लिया, शपथ लेने के बाद इनका प्रथम जो हस्ताक्षर हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पे मैं बातचीत करता हूं। तो पहले तो विनय जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, आपका भी स्वागत है। अच्छा बताइए कि जब शांति देवी जब मुखिया बनी, इससे पहले दूसरे कोई मुखिया थे, तो पहला जो इनका हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? अगर बात कहें सरकारी योजनाओं की। सरकारी योजना के सबसे पहले मैं मनरेगा का काम कराया था जी, कुछ गड्ढा भराई था, अब बहुत सा नाला उला था, उसके बाद रोड बनाए, करीब 20 गोले काम 20 जगह पर योजना पर मैं काम किया। उसके बाद 21 योजना के अथी पर बाउंड हो गया है। ये राज्य सरकार द्वारा बाउंड किया गया है कि 20 से ज़्यादा काम अब नहीं खुल सकता है। अच्छा, उससे हम लोग के सारा मुखिया, बिहार के सारे मुखिया लोग के भी बहुत दिक्कत है कि योजना 20 से ज़्यादा खुलबे नहीं करेगा। और जो योजना अगर हम लोग कर भी दिए हैं उसका पैसा साल भर 2 साल हो जाता है, वो पैसा मिलता नहीं है। मटेरियल का पैसा का अभी तक कोई अथी नहीं है, अता पता नहीं है, इसलिए काम में बाधित हो रहा है। और जितने भी 15वीं है, चाहे 7 निश्चय है, सष्टम, ये सब जितना योजना है उससे जो भी आया है तो उससे पंचायत राज सरकार भवन का भी मैं चयनित करवा दिया हूँ, मिट्टी जांच हो गया है। और उसके बाद वो सामुदायिक भवन भी बन रहा है मेरे पंचायत में। उसके बाद 4 गो शौचालय, सामुदायिक शौचालय भी बना हुआ है। बहुत सारा काम रोड ढालने का, चाहे नाला उला का काम हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है मनरेगा योजना में कि जो हम लोग चाह रहे हैं वैसे काम हो नहीं पा रहा है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर मैंने सुनवाई कुछ ऐसा एथी निकाला जाए कि जिससे काम को आगे में बढ़ाया जाए। लेबर का भी पैसा समय से नहीं मिलता है। लेबर का 210 रुपया है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो। 210 रुपये पर सब कोई जानता है, मुख्यमंत्री हो या चाहे प्रधानमंत्री हो, कि 210 रुपये पर कोई नहीं खटता। जब हर एथी में आप लोग व्यवधान डाल रहे हैं तो उसका जो ओरिजिनल मजदूरी है उतना दिया जाए कि जिससे लेबर भी खटे। तो झूठ मूठ का ही ड्रामा ये लोग करते हैं कि मनरेगा के मजदूर के हम इतना नौकरी दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, ये सब ड्रामाबाजी है। सरकार अगर चाहे तो उसको 400 रुपया अगर कर दे तो सब मजदूर का अच्छा से भी भरण पोषण भी होगा और काम भी अच्छा से पंचायत में होगा। जब आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर काम कहाँ से होगा, ये तो व्यवधान पर जा रहा है, इसलिए उसमें मेरा दिक्कत है। उसके बाद ही शाहपुर दियरा, सब्बलपुर, नजरमीरा, गंगाजल, ये सब कटाव क्षेत्र है। कटाव क्षेत्र में भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सरकार इस पर इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय विधायक जी रामानुज भाई से भी हम लोग बोले तो वो लोग बोले कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई है नहीं, निराकरण अभी तो कुछ नहीं हुआ है।
इस पर भी मेरा कहना है कि जल्द से जल्द इस पर सर्वेक्षण करके इस कार्य को पूरा करने का पूरा किया जाए। ये बताइए कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अतिरिक्त पावर दिया है मुखिया लोगों को कि जो किसानों को प्रभावित कर रहा है जानवर, चाहे वो घुरपरास हो, सुअर हो, तो इसको भी मरवाने का और दफनाने का भी काम मुखिया जी को करवाना है। इस पर क्या कहें? जैसे देखिए, इस पर हम लोग कोई भी मुखिया, हम हैं चाहे और भी मुखिया लोग हैं, इस पर हम लोग हमारे तरफ से हम नहीं कर सकते हैं। काहे कि अगर सरकार को करना है तो इसके लिए अपन वन विभाग को नियुक्त कर वो अपना काम करावे। हम लोग को जो दिए हुए हैं पंचायत में विकास के लिए, वो हम लोग संभालेंगे कि नीलगाय और ये सब को हम थोड़े हत्या वाला काम लेने जाएंगे। ये सब काम हमसे। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। 1 दर्जन से अधिक मुखिया की हत्या हो गई, अभी तक लाइसेंस नहीं मिला, क्या कहेंगे? इस पर देखिए, वो तो लोग का घोषणा खाली है, कोई बात की घोषणा कर देना है, उस पर कोई सुनवाई करना है नहीं। अगर इस पर सोचते हुए लोग मुखिया के जितना सबसे ज़्यादा अगर है, प्रधानमंत्री हैं तो उनको गार्ड चाहिए, मुख्यमंत्री है तो गार्ड चाहिए, विधायक हैं तो गार्ड चाहिए। सबसे अगर सोचा जाए तो घर के जो होता है, गांव का होता है, चाहे पंचायत के मुखिया जो होता है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। गांव में अगर जातीय संकरण जोड़ता है, जोड़ के विधायक इराजत है, वो भाजपा है, वोट गिर जाता है, लेकिन पार्टी विशेष पर हो जाता है। यहाँ पर काम करने वाला ही जीतता है मुखिया। कोई कितनों कुछ कर दे, अगर काम नहीं करेगा तो मुखिया बन नहीं पाएगा। उसमें गांव में ऐसा होता है, काहे मुखिया मारा जाता है, उसका कोई सुरक्षा नहीं है, उसका लफड़ा ज़्यादा हो जाता है कि गांव में यहाँ तक ये देख लेता है, विरोधी हो जाता है। इस कारण गांव के ही यहाँ तक ये विरोधी होने के कारण हत्या मर्डर होता है। और उस पर ऊपर जो भी नेता हैं वो अपना भाषण किए कि चलिए मुखिया को हम सुरक्षा देंगे, तो लाइसेंस देंगे, लेकिन इस पर कुछ भी आज तक कोई सुनवाई हुआ है नहीं होगा। अगर होने वाला रहता तो तुरंत इसका यथी पालन होता। यथी कर देते हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ जी। अच्छा, अब मुद्दे की बात करते हैं कि पूरे देश में चर्चा है 1 नेशन 1 पेंशन, समान काम समान वेतन। एक व्यक्ति अगर राशन कार्ड बिहार से बनवाता है, अगर गुजरात में जाता है तो वहाँ भी राशन उठा सकता है पूरे देश में। तो भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं, MP MLA भी है। तो MP MLA को हर तरह का सुख सुविधा दिया जाता है, चाहे वो पेंशन हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा हो, या मोबाइल खर्च हो, या पेट्रोल खर्च हो, या ऑफिस खर्च हो, या अन्य जो भी सुविधाएं हैं। तो जनता के चुने हुए आप भी हैं, 5 वर्षों के लिए आपका कार्यकाल है, MP MLA का भी है। तो फिर जब एक परिवार है, संविधान एक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो पंचायत सरकार भी है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी प्रतिनिधि को हर तरह का सुविधा, तो पंचायत सरकार को क्यों नहीं, क्या नहीं मिलना चाहिए? जैसे देखिए, एगो वही खाली खनन चाहे खदान वाला नहीं है, इस अपना देश में ये तो लागू हुआ है। बहुत सारा योजना है, चाहे बहुत सारा काम है कि इस राज्य में कुछ है तो उस राज्य में कुछ है। देश जब एक है तो संविधान एक होना चाहिए। अब मान लीजिए कि गाड़ी है, वो तो राशन कार्ड है, चाहे कुछ भी है, गाड़ी है तो ये बिहार का है तो ये बिहार में चलेगा, उसमें जाएगा तो ये वो बंद हो जाएगा, उसका NOC नहीं मिलेगा, चाहे उसका कोई कार्ड थी जो उसका कार्ड बोलता है रोड परमिट, चाहे उसका जो कार्ड होता है वो नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारा चीज़ है, इसको सारे MP लोग जाकर पार्लियामेंट में इसको संविधान को कुछ बनाना चाहिए नया। चुनाव के वक्त आता है तो मुखिया जी के पास आता है कि मुखिया जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो पार्लियामेंट में जाकर इसका बहस करके जो भी हो, देश में एक नियम एक कानून होना चाहिए, हर चीज़ एक होना चाहिए। ये नहीं कि इस राज्य में कुछ है तो उस राज्य में कुछ है, इस राज्य में कुछ है तो उस राज्य में कुछ है। ये सब तो गलत है। इस पर बड़े बड़े जो हैं, इस मुद्दे को लेकर के जितना भी आप लोग मुखिया हैं या मुखिया संघ है, प्रखंड स्तर पे या जिले स्तर पे कभी चर्चा प्रचर्चा हुआ कि नहीं हुआ? चर्चा हुआ है, चर्चा तो बराबर हम लोग कभी कल मीटिंग करते हैं तो ये सब होता है, लेकिन हम लोग के मीटिंग करने से नहीं होगा। जब तक है कि MP जो हैं, जहाँ संविधान लागू होता है वहाँ पर अगर बैठ कर इसका समाधान किया जाए, इसका नियम कानून बनाया जाए, हर चीज़ में संशोधन हो रहा है। पहले के अपेक्षा और अभी की अपेक्षा में बहुत संशोधन हुआ है। संविधान है तो संशोधन होना ही चाहिए। सब चीज़ में संशोधन हो रहा है तो संविधान में भी संशोधन होना चाहिए। अभी देखिए, एगो इधर कौन जिला है जिसमें 2 वर्ष की लड़की के साथ
बलात्कार किया गया है, उसका 7 गुट्टा का पड़ा है प्राइवेट पार्ट पर, उस पर भी यहाँ तक ये कोई नेता, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मंत्री, कोई उस पर सोच रहा है, उसके लिए कोई नहीं है। खाली यहाँ तक ये बिहार तहमती लूट खसोट वाला राज है, और वैसा वैसा आदमी को तो यहाँ तक ये खड़ा करा के बीच चौराहा पर गोली मार देना चाहिए कि फिर से कोनो दोबारा नाम कोई नहीं ले कि वैसा कुकर्म करने के लिए। तो इस पर यहाँ तक ये नेता ही लोग नहीं हैं, ये सब अपना अपना राज करने के लिए नेता बने हैं कि राज करे, दुनिया कहीं जाए। प्रशासन भेजेगा जेल, जेल है तो बेल है, तो जाएगा फिर वो निकल के बाहर आएगा, उससे इसका समाधान नहीं हो पाएगा। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, और जो भी नाबालिग जितने भी जो लड़कियां हैं उनके साथ अगर गलत होता है तो सीधा एकदम शूट आउट कर देना चाहिए। इसीलिए जितने एमपी हैं चाहे राज्य में विधायक लोग हैं, इस पर चर्चा कर कर इसका समाधान करें, इसके लिए कुछ हट के नियम बनाएं, कानून लागू करें कि उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, सख्त से सख्त उसको सजा मिले, कि डर खौफ पैदा हो कि फिर अगला कोई वैसा आपराधिक कर्म नहीं कर पाए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं विनय कुमार राय जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा मान सम्मान को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, कि जनता ने जब मौका दिया है तो निश्चित तौर से डेवलपमेंट तो करना ही है, लेकिन मनरेगा में जिस तरह से डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, उस असर से नहीं हो पा रहा है। कारण कि जो मजदूरी है, मजदूरी बहुत ही कम है, और इतना जो न्यूनतम मजदूरी है इस पर कोई भी मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी मांग किया है कि निश्चित तौर से जो मजदूरी का दर है इसको बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो भी सरकारी योजनाएं हैं, अब वो सरकारी योजनाओं में लिमिटेशन कर दिया गया है कि आपको 10 या 20 योजनाओं पे ही काम होगा पंचायत में। तो निश्चित तौर से जब मुखिया जी को जनता ने चुना है, ग्राम स्तर पे अगर चर्चा होता है, ग्राम सभा लगता है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि इस पे डेवलपमेंट करना है, इस पे विकास करना है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी इस योजनाओं पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो कार्य करना है उसे काम करवाने की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है, मान सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। तमाम बिंदुओं पर उनसे बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।